ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2318 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 24,876 है। इन 24,876 केसेस में से 11,718 होम आइसोलेशन में हैं, 2,378 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन केस राजकीय L1, L2, L3 की व्यवस्था में निःशुल्क इलाज पा रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर के 3,05,068 लोगों ने होम आइसोलेशन के विकल्प को चुना है और इनमें से 2,93,350 संक्रमित व्यक्ति अपने होम आइसोलेशन की अवधि को पूर्ण कर चुके हैं और संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप होम आइसोलेशन के विकल्प को चुनते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप लक्षण विहीन हैं और उसके अलावे आपके घर में अपने आप को आइसोलेट करने के लिए आपके पास पर्याप्त व्यवस्था है, अर्थात आपके पास अलग कक्ष है और अलग शौचालय की व्यवस्था है, ताकि आप अपने घर के अन्य सदस्यों से बिल्कुल पृथक रहें और किसी अन्य सदस्य को आपसे संक्रमित होने की आशंका न रहे। तो ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर ये सुविधाएं नहीं है तो आपको होम आइसोलेशन के बजाय जो राजकीय व्यवस्था है निःशुल्क चिकित्सा की, वहां पर अपनी चिकित्सा करवानी चाहिए। अगर आप में लक्षण हो तो भी आपको, अगर आप लक्षण युक्त हैं तो भी आपको चिकित्सालय जाकर के अपना इलाज करवाना चाहिए। कल प्रदेश में 1,78,549 सैंपल्स की जांच की गई, जो अब तक का सर्वाधिक है। 1,78,549 ये अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है एक दिन में टेस्ट होने की। और ये टेस्टिंग RT-PCR, एंटीजन और ट्रूनेट सीबीनेट के माध्यम से की जाती है। प्रदेश में RT-PCR सैंपल की संख्या भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसको निरंतर बढ़ाया जा रहा है। कल जो टेस्ट हुए हैं इनमें से 72,808 RT-PCR और सीबीनेट के माध्यम से किए गए। इसमें अधिकांश 72,000 से अधिक RT-PCR के ही टेस्ट हैं। 1,03,433 टेस्ट एंटीजन के माध्यम से किए गए और 2,308 ट्रूनेट के माध्यम से किए गए। ये निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया है कि RT-PCR और एंटीजन टेस्ट का अनुपात अब 40:60 एवं 60% के अनुपात में रखा जाएगा। पहले इसे हम 1/3 और 2/3 के अनुपात में रख रहे थे, अब इसे 40 और 60 के अनुपात में रखा जाएगा, अर्थात RT-PCR के टेस्ट की संख्या निरंतर अब बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर के अब तक 1,84,70,887 टेस्ट किए जा चुके हैं और कल भी जनपदों के द्वारा RT-PCR की जांच के लिए प्रयोगशालाओं को 71,512 नमूने सैंपल्स भेजे गए।
ई संजीवनी पर कल 1364 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया है, घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की है और अब तक 2,26,184 लोग घर बैठे चिकित्सकों की राय प्राप्त कर चुके हैं। 1 अक्टूबर से 24 नवंबर तक पिछले वर्ष सरकारी अस्पतालों में जो मेजर सर्जरीज हुई थी, ये जो मॉनिटरिंग होती है, ये हमारे जो नॉन कोविड केयर है उसके मॉनिटरिंग का, उसके अनुश्रवण का एक पैमाना है। और 1 अक्टूबर से 24 नवंबर तक पिछले वर्ष सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग के 35,971 मेजर सर्जरीज की गई थी। उसी अवधि में इस वर्ष 34,676 मेजर सर्जरीज की गई हैं, अर्थात लगभग हम बराबर आ गए हैं पैंडेमिक के बावजूद भी। सर्विलांस की गतिविधि के अंतर्गत अब तक 1,63,235 इलाकों में 4,64,723 टीम दिवस के माध्यम से 2,93,55,317 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 14,36,01,878 है। तो सर्विलांस का कार्य, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य और टेस्टिंग का कार्य बहुत ही बड़े पैमाने पर राज्य में किया जा रहा है और ये सारा प्रयास संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित रखने के लिए हो रहा है। इस समय बहुत आवश्यक है कि हम अपने सामाजिक दायित्व को भी हम निभाएं और अनावश्यक बाहर न निकलें, ऐसी जगहों में न जाएं जहां भीड़-भाड़ हो और विशेष करके अपने बुजुर्गों को तो हम बिल्कुल भी ऐसी जगहों में न ले जाएं जहां पर कि भीड़-भाड़ हो और उनके संक्रमित होने की संभावना हो। ये हम निरंतर देख रहे हैं कि जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं उनमें संक्रमण का प्रतिशत बढ़ा है। पहले जो कुल संक्रमित लोग थे हमारे प्रदेश में, उनके लगभग 8% के आसपास 2-2.5 महीने पहले हम देखते थे कि उसमें 60 वर्ष से अधिक के लोग हैं। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि 60 वर्ष से अधिक के लोगों का जो प्रतिशत है संक्रमित लोगों में से, वो 10.19% हो गया है। ये धीरे धीरे करके वो इनकी हिस्सेदारी उसमें बढ़ रही है। तो अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये जाएंगे बुजुर्ग व्यक्ति तो इनके संक्रमित होने की संभावना बनी रहेगी और आप जानते हैं कि जटिलताएं भी बुजुर्ग व्यक्तियों में ज्यादा आती हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम अपने बुजुर्गों को बचाएं, उन्हें घर में ही रखें और अनावश्यक उन्हें हम बाहर लेकर न जाएं और खास करके जहां भीड़ भाड़ हो वैसी जगहों में तो हम उनको बिल्कुल भी न ले जाएं। हमें विशेष ध्यान रखना है अपने बुजुर्ग व्यक्तियों का, ऐसे लोगों का जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो छोटे बच्चे हैं, इन्हें हमें बचा के रखना है ताकि इनको किसी प्रकार का इनमें संक्रमण न आए। एक निर्णय आज ये भी हुआ है कि जो कंटेनमेंट जोन हम बनाते थे, जिसको बीच में संक्रमण बहुत कम होने पर बहुत ही छोटा कर दिया गया था, इसे भी अब इसमें संशोधन किया जा रहा है, इसे थोड़ा बड़ा बनाया जा रहा है। जो भी सिंगल केस संक्रमण के आएंगे उनमें कंटेनमेंट जोन 50 मीटर की रेडियस का होगा और जो क्लस्टर आएंगे वहां पर 100 मीटर के रेडियस का कंटेनमेंट जोन बनेगा। ये जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जो ये एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, ये लोगों के जन स्वास्थ्य के लिए है, लोक स्वास्थ्य के हित में ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अपने प्रदेश में संक्रमण बिल्कुल नियंत्रित रहे और कम से कम लोग कोविड-19 के चपेट में आए। किसी भी प्रकार के लक्षण आने पर तत्काल अपनी जांच करवाइए और जांच की व्यवस्था हर जगह उपलब्ध है।
हर जिले में उपलब्ध है। और अगर आपको बुखार आ रहा है, अगर आपको बार बार खांसी हो रही है, अगर आपकी सांस फूल रही है, तो ये सब लक्षण हैं कि आपको संक्रमण हो सकता है। तो तत्काल अपनी जांच करवाइए और जांच करवाकर अगर संक्रमण पाया जाता है तो अपने आप को आइसोलेट करिए। अगर लक्षण विहीन है तो घर में आइसोलेट करिए, अगर लक्षण है तो अस्पतालों में आइसोलेट करिए। ऐसा करने से आप संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ देते हैं और संक्रमण को नियंत्रित रखने का यही तरीका है कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ दिया जाए। जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक करना ही सबसे अच्छा तरीका है। और जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है, कोई दवा नहीं आती है, तब तक बचाव करके अपने आप को संक्रमण से मुक्त रखना और इसके फलस्वरूप दूसरे लोगों को भी संक्रमण से बचाना, यही सबसे अच्छा तरीका है। और इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन उसको ढककर रखिए। जब भी आप सार्वजनिक स्थलों में जाते हैं हमेशा मुंह और नाक को ढककर रखिए और लोगों से दूरी बनाइए। किसी से भी 6 फीट अर्थात 2 गज से कम दूरी पर किसी के पास मत जाइए। हर एक व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनाइए। एक जो और प्रदेश में हम एक नई पहल कर रहे हैं, एक नया कदम उठा रहे हैं, वो ये कि अब ये निर्देश दे दिए गए हैं जिलों को कि जो भी केसेस आ रहे हैं संक्रमण के, उनके जो जिले का जो नक्शा है उस पर उसकी मैपिंग की जाए और मैपिंग के आधार पर जो इलाके ऐसे निकलें जहां पर ज्यादा संक्रमण हो रहा है, जहां ज्यादा संक्रमण जिस इलाके से आ रहा है, वहीं पर सर्वेलेंस की गतिविधि को और तेज किया जाए और उस इलाके से अधिक सैंपल लेकर के उसकी जांच करवाई जाए। उस इलाके में एक्टिव केस फाइंडिंग की जाए, जांच करवाई जाए और ऐसे इलाकों के जो सैंपल लिए जाए इनका अधिकाधिक आरटी-पीसीआर के माध्यम से जांच करवाया जाए ताकि संक्रमण को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खोजा जा सके संक्रमित व्यक्ति को और उसे आइसोलेट करके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। और इसके लिए प्रथम चरण में 15 जिले चुने गए हैं जिनमें यह कार्य तत्काल प्रारंभ होना है। उन्हें इन 15 जिलों को यह बताया गया है कि 11 से 25 नवंबर तक के जो उनके केसेस हैं उनको मैप पर प्लॉट करना है और मैप पर प्लॉट करके जिन इलाकों से संक्रमण ज्यादा निकल रहा है वहां पर फोकस सर्वेलेंस और फोकस टेस्टिंग करनी है। दूसरे चरण में बाकी के सभी जनपद भी इस कार्य में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। ये जो 15 जिले जिन्हें प्रथम चरण में यह कार्य करना है और 11 से 25 तक के केसेस का करके मैप पर प्लॉट करके उन्हें 1 तारीख से बहुत ही फोकस्ड रूप में सर्वेलेंस का कार्य प्रारंभ करना है, वे हैं लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, आगरा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। प्रथम चरण में इन 15 जनपदों में केसेस की मैपिंग की जाएगी और उसके बाद दूसरे चरण में सभी जनपदों में केसेस की मैपिंग शुरू हो जाएगी ताकि हम किसी भी संभावित सेकेंड वेव को अपने प्रदेश में हम नियंत्रित रख सकें। तो जब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, कोई इस बीमारी की निश्चित दवा नहीं आई है, तब तक सावधानी बरतिए, सतर्क रह करके जो बचाव के तरीके हैं उनका उपयोग करके संक्रमण से बचे रहिए। इस समय बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ रही है, दवा नहीं आ रही है, बचाव सबसे अच्छा उपचार है। तो अपने आप को भी बचाइए और अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिवारीजनों को भी बचाइए। अगर किसी प्रकार की कोई शंका हो
तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करके विशेषज्ञों की सलाह लीजिए। अगर आप संक्रमित हुए और होम आइसोलेशन में हैं तो हमारी टीमें आपसे बार बार जानकारी करती, उन्हें जानकारी दीजिए और दवाइयां आपको घर पर उपलब्ध की जाएंगी। अगर नहीं उपलब्ध हुई हैं किसी को तो तत्काल आप फोन करिए अपने जिले के कोविड कमांड सेंटर में या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को। दवाइयां आपके घर पर उपलब्ध कराई जाएंगी, न सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के लिए बल्कि जो उनके परिवारीजन हैं उनको भी जो बचाव की दवाइयां हैं, संक्रमण से बचाव की दवाइयां हैं, वो भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, चिंता मुक्त रहिए, प्रसन्न रहिए। जो जिले आपको बताएं